सलीम ने मंगनी के अगले दिन मुझे बताया कि मंगनी की अंगूठी इससे खो गई है, मगर कुछ अरसे बाद वो मुझे दोबारा मिल गई और यही सच है। पहले तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, फिर मुझे पता लगा कि ये वही अंगूठी है जो खो गई थी, और वो अंगूठी मैंने फातिमा गुल को इस मुकदमे की खातिर दे दी। जनाबे आला, मैं इनके घर की पुरानी मुलाजमा हूँ और मैं इनके घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती। मैं इनके अंदरूनी मामलात से बिल्कुल लाइल्म हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती कि ये इल्ज़ाम इन पर सच है या झूठ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं जनाब। मुकद्दस केतानजी, मरियम अक्सोए और मेल्तम अलगोजे के तमाम दावे गलत हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मुकद्दस केतानजी ने मेरे मुवक्किल से कई दफा पैसों का तकाजा किया और उनके मना करने पर उसने उनके खिलाफ महाज खोल दिया। इन सब का ताल्लुक एक जराइम पेशा गिरोह से है और उनका सरगना करीम। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरी तरफ मेल्तम यशरान ने मेरे मुवक्किल सलीम यशरान को शादी के दौरान कई दफा धोखा दिया और उन्होंने खुद इस बात का इकरार भी किया। आपके एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया था। इस वाक़े के बाद अपने शौहर को उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा देने के लिए उन्होंने मुस्तफा से ताल्लुकात उस्तवार किए और उनको अपने इस फेल पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। इस बात का एतराफ उन्होंने अपने शौहर से किया। मैं इस अदालत की तवज्जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की तरफ दिलाना चाहता हूँ, खासतौर पर उन रिपोर्ट्स की तरफ जो यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर की पहली रिपोर्ट के मुताबिक कोई रेप नहीं हुआ और पुलिस ऑफिसर को जो बयान फातिमा गुल ने दिया, जिस पर उसके दस्तखत भी मौजूद हैं, इसमें भी यही दर्ज है कि करीम अलगाज के साथ अपनी मर्जी से वक्त गुजारा था और उसका रेप बिल्कुल नहीं हुआ था। असल मुजरम यही है और फातिमा गुल केतानजी ने अपनी मर्जी से करीम अलगाज के साथ शादी की थी। फिर अचानक 6 महीने के बाद उसने वकील इस्तगासा के पास रिपोर्ट लिखवाई कि उसका रेप हुआ है। कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी भी वाज़ेह सबूत की अदम दस्तयाबी के बावजूद मेरे मुवक्किलों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो एक इज्जतदार घराने के 2 फर्जंद और कामयाब कारोबारी शख्सियात हैं। हमने मोबाइल फ़ोन कंपनी से राब्ता किया और उन्होंने हमें बताया कि मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स ट्रैक करके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दोनों मुल्जिमान उस दिन जाए हादसा पर मौजूद थे या नहीं। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो ये मालूमात हासिल करने के लिए हुक्म सादिर करे, क्योंकि इस मालूमात से हमें ऐसा सबूत हासिल होगा जिसे फाजिल वकील अपने झूठ के पलंदे में नहीं छुपा पाएंगे। हम ये बात साबित कर सकेंगे कि मुल्जिमान हादसे की रात उस जगह पर मौजूद थे। इसके अलावा हमारी दरख्वास्त है कि लीमान निमली को अगली पेशी पर अदालत में बुलाया जाए। अगर उस वक्त तक उनको कोई और हादसा पेश ये इश्तियाल अंगेजी है जनाब। उनके बयान से सब कुछ सच सामने आ जाएगा। अपने नाकाबिल माफी जुर्म और खुली दहशतगर्दी को झुटलाकर ये लोग एक नौजवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मेरे मोहतरम, मेरे मुवक्किल को इस अदालत पर पूरा भरोसा है। शायरी शुरू करें, शोहरत मिल जाएगी। वाह, सच खुलकर सामने आएगा और इन जनाकारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और इसी से मेरी मुवक्किला के आंसू रुकेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाएं। दोनों फरीकों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नए जज के लिए इस मुकदमे की तमाम तफसीलात जानना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ यह अदालत मुद्दे आलिया की दरख्वास्त पर अगली पेशी पर मुल्जिम वुराल निमली की वालदा लीमान निमली को अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ मुद्दे आलिया की दरख्वास्त पर यह अदालत तीनों मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम हुक्मनामा जारी करती है ताकि वो अपने सिग्नल्स के पुराने रिकॉर्ड को चेक कर सकें और 15 से 17 सितंबर 2010 के दौरान उन मुल्जिमान की नक्लो हरकत के बारे में मालूमात फराहम कर सकें। अदालत इन तमाम मालूमात पर मुनस्सर सारी रिपोर्टों को अगली पेशी पर हाजिर करने का हुक्म भी देती है और इसी के साथ साथ अब ये अदालत बुध 15 जून की सुबह 10:30 बजे तक बर्खास्त की जाती है।